अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के माज़िज़ नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ईमान और सलामती की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से हर दूसरे इंसान का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। हम सब नमाज पढ़ते हैं, हम सब अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होते हैं, लेकिन अक्सर हमारे दिलों में एक अजीब सी बेचैनी होती है। हम मुसल्ले पर तो खड़े होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग दुनिया के बाजारों में घूम रहा होता है। हम जबान से तो सुभान रब्बी अलाली कह रहे होते हैं, लेकिन दिल में कल के कामों की प्लानिंग चल रही होती है। नमाज खत्म होती है तो हमें यह भी याद नहीं होता कि हमने कौन सी सूरत पढ़ी थी या कितनी रुकातें अदा की थी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आपका दिल भी नमाज में नहीं लगता, तो परेशान होना छोड़ दीजिए। आज इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल की इस खास वीडियो में हम आपको वो एक ऐसा काम, एक ऐसा राज बताने जा रहे हैं जिसके बाद आपकी नमाजों की दुनिया बदल जाएगी और आपका दिल सजदे से उठने को नहीं चाहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो ये बात समझें कि नमाज में दिल का न लगना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये रूह की एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज फौरी तौर पर जरूरी है। अल्लाह तबारक व ताली ने कुरान मजीद में साफ लफ्जों में फरमा दिया है कि यकीनन वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में खुशुआ व खुजुआ इख्तियार करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कामयाबी का दारोमदार सिर्फ नमाज पढ़ लेने पर नहीं, बल्कि नमाज को दिल से पढ़ने पर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सा एक काम है जो हमें करना है। वो काम है नमाज से पहले और नमाज के दौरान अपने जहन को अल्लाह की अजमत से भर लेना और ये तसव्वुर करना कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। चलिए इस बात को गहराई से समझते हैं कि ये एक काम हमारी जिंदगी में कैसे इनकलाब ला सकता है। जब हम दुनिया के किसी बड़े अफसर, किसी बादशाह या किसी सदर से मिलने जाते हैं, तो हमारी हालत क्या होती है? हम कई घंटे पहले से तैयारी करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करते हैं, और जब उनके सामने खड़े होते हैं तो इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं होती। हमारा पूरा ध्यान इसी शख्स पर होता है। अब जरा सोचिए, जब आप नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़े होते हैं तो आप किसी दुनियावी बादशाह के सामने नहीं, बल्कि अहकमुल हाकिमीन, दोनों जहानों के मालिक, शहंशाहों के शहंशाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होते हैं। इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के प्लेटफार्म से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारे दिल में अल्लाह की अजमत का ये एहसास बीदार नहीं होगा, तब तक हमारी नमाजें महज एक वर्जिश बनकर रह जाएंगी। जब आप अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधें, तो उसी वक्त अपने दिमाग को एक सिग्नल दें कि इस वक्त कायनात की सबसे बड़ी ताकत मेरे सामने है और वो मुझे देख रही है। अल्लाह ताली ने कुरान पाक में फरमाया है कि वो तुम्हारी आंखों की खियानत और तुम्हारे दिलों के छिपे हुए भेदों तक को जानता है। जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि जो अल्लाह सितारों को चला रहा है, जो समंदरों को कंट्रोल कर रहा है, वो इस वक्त आपके दिल की धड़कनों को सुन रहा है, तो आपका दिल कैसे उधर उधर भटक सकता है? उस एक काम को करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप नमाज में जो कुछ पढ़ रहे हैं उसके तर्जमे पर गौर करना शुरू कर दें। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन कहें, तो दिल से शुक्र अदा करें कि ए अल्लाह, तो तमाम जहानों का पालने वाला है, तूने मुझे जिंदगी दी, सांसें दी, ईमान दिया। जब आप याक नाबद व याक नस्तईन कहीं, तो आपके दिल से यह आवाज निकलनी चाहिए कि ए मेरे मालिक, मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। जब आप अल्फाज के मानी को समझकर पढ़ेंगे, तो आपका दिमाग कभी भी दुनियावी ख्यालात की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि आपका दिल अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा होगा। नमाज दरअसल अल्लाह से कलाम करने का नाम है। यहाँ एक और बहुत अहम बात समझना जरूरी है, जो हमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये मुमकिन ना हो तो ये तसव्वुर करो कि वो तुम्हें देख रहा है। उसे इस्लाम की इस्तिलाह में एहसान कहा जाता है। यही वो एक काम है जो आपको करना है। जब भी आप मुसल्ले पर आएं, अपने दिल को इस बात पर मजबूर करें कि मेरा रब मुझे देख रहा है, वो मेरे एक एक लफ्ज को सुन रहा है, वो मेरे सजदे को कबूल करने के लिए तैयार है। जब ये एहसास दिल में बैठ जाता है, तो इंसान के जिस्म पर एक कपकपी तारी हो जाती है और दिल दुनिया के तमाम गमों और फिक्रों से आजाद होकर अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो जाता है।
इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के माजिज नाजरीन, शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कभी नहीं चाहता कि एक मुसलमान की नमाज कबूल हो। जैसे ही हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, शैतान हमारे जहन में पुरानी बातें, भूले हुए काम और दुनियावी परेशानियां डालना शुरू कर देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताली ने शैतान के उस वार का जिक्र किया है कि वो इंसान के आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से वार करता है। नमाज में दिल न लगना भी शैतान का एक बहुत बड़ा हमला है। जब आपको नमाज के दौरान कोई दुनियावी ख्याल आए तो फौरन परेशान ना हो और न ही नमाज तोड़ें, बल्कि दिल ही दिल में आउज़ बिल्लाह मिन अश-शैतानिर रजीम पढ़ें और अपना ध्यान दोबारा अल्लाह की तरफ लगा लें। ये एक मुसलसल जदोजहद है, एक ऐसी जंग है जो आपको रोजाना 5 वक्त लड़नी है, और उस जंग में आपकी जीत तभी होगी जब आप हार नहीं मानेंगे। एक और लाजवाब तरीका जो आपके दिल को नमाज में जकड़ कर रखेगा, वो है मौत को याद करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो ऐसी नमाज पढ़ो जैसे ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज हो। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर आपको मालूम हो जाए कि उस नमाज के बाद मलकुल मौत आपकी रूह कब्ज करने वाले हैं, अगर आपको पता चल जाए कि इस सजदे के बाद आपको दोबारा कभी सजदा करने का मौका नहीं मिलेगा, तो आपकी इस नमाज का क्या आलम होगा? क्या इस वक्त आपको दुकान का ख्याल आएगा? क्या इस वक्त आपको मोबाइल फोन के नोटिफिकेशंस की फिक्र होगी? हरगिज़ नहीं। आपका रो रवां अल्लाह के सामने झुक जाएगा, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे और आपका दिल अल्लाह के खौफ और मोहब्बत से लबरेज हो जाएगा। तो फिर हर नमाज को अपनी आखिरी नमाज क्यों नहीं समझते? क्या हमारे पास कोई गारंटी है कि हम अगली नमाज तक जिंदा रहेंगे? बिल्कुल नहीं। नमाज में दिल लगाने के लिए एक और चीज बहुत मुआविन साबित होती है, और वो है नमाज से पहले की तैयारी। अक्सर लोग दुनिया के कामों में मसरूफ होते हैं और जैसे ही अजान होती है या जमात का वक्त होता है, वो भागते हुए आते हैं, जल्दी जल्दी वजू करते हैं और नमाज में खड़े हो जाते हैं। इस तरह दिल कभी भी नमाज में नहीं लग सकता। नमाज में दिल लगाने के लिए जरूरी है कि आप अजान सुनते ही अपने दुनियावी कामों को रोक दें। वजू सुकून के साथ करें, क्योंकि वजू सिर्फ जिस्म को साफ नहीं करता बल्कि गुनाहों को भी धो देता है। जब आप वजू करके मुसल्ले पर आएं तो 2 मिनट खामोशी से बैठें, अपने दिल को पुरस्कौन करें, दुनिया की तमाम बातों को जहन से निकालें और फिर अल्लाह अकबर कहकर नमाज का आगाज करें। ये चंद मिनट की तैयारी आपकी पूरी नमाज का रख बदल देगी। इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के प्यारे साथियों, अल्लाह ताली ने कुरान मजीद में फरमाया है कि बेशक नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। अगर हमारी नमाज हमें बुराई से नहीं रोक रही, अगर हमारी नमाज में हमें सुकून नहीं मिल रहा, तो हमें अपने गरिबान में झांकना होगा कि हमारी नमाज में कहाँ कमी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हराम माल खा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों के हुकूक गस्ब कर रहे हैं, क्योंकि गुनाह इंसान के दिल को सख्त कर देते हैं और सख्त दिल कभी भी नमाज की लज्जत को महसूस नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि नमाज में दिल लगे तो गुनाहों से तौबा करें, अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाएं और फिर देखें कि कैसे आपका दिल अल्लाह के घर की तरफ खींचा चला जाता है। हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि सहाबा कराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन की नमाजें कैसी हुआ करती थीं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के जिस्म में जब जंग के दौरान एक तीर पिवस्त हो गया और उसे निकालना मुमकिन न था, तो सहाबा ने कहा कि जब अली नमाज में खड़े हों तब ये तीर निकालना। और ऐसा ही क्या गया, जब आप नमाज में महू थे तो तीर निकाल लिया गया और आपको दर्द का एहसास तक ना हुआ, क्योंकि आपका दिल अल्लाह की मोहब्बत में इस कदर गुम था कि दुनिया की कोई तकलीफ आपको महसूस नहीं हो सकती थी। हमें उस मयार तक पहुंचना है, या कम से कम इसकी कोशिश तो करनी है। वीडियो के उस आखिरी हिस्से में मैं इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि मायूस ना हों। अगर आज आपका दिल नमाज में नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नमाज छोड़ दें। शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है कि वो आपके दिल में ये ख्याल डालता है कि जब तुम्हारा दिल ही नहीं लग रहा, तो ऐसी नमाज का क्या फायदा। याद रखिए, बगैर दिल लगे भी नमाज पढ़ना नमाज छोड़ देने से करोड़ों गुना बेहतर है। आप कोशिश करते रहें, अल्लाह के सामने रोकर दुआ करें कि ए अल्लाह, मेरे दिल को अपनी इबादत में लगा दे, मुझे नमाज की लज्जत अता फरमा। अल्लाह पाक बहुत गफूर और रहीम है, वो आपकी कोशिश को देखेगा
और एक दिन आपके दिल को वो सुकून और इत्मीनान अता फरमा देगा जिसकी तलाश में पूरी दुनिया भटक रही है। अगर आपको इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल की ये वीडियो पसंद आई हो और उससे आपके दिल को कोई फायदा पहुंचा हो तो उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि दीन की ऐसी ही खूबसूरत बातें आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह ताली हमें खुशुआ व खुजुआ के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारी तमाम इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन बजा अन्नबी आमीन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।